नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट में चल रहे खतरनाक वार के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार खत्म करने के लिए एक 15 पॉइंट का प्लान प्रस्तुत किया है। इस प्लान को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इस प्लान का मीडिएटर का नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पूरी दुनिया में यूएस को ऐसा कोई देश नहीं मिला जो शांति के लिए काम कर सकता है। उन्हें सिर्फ पाकिस्तान ही दिखाई दिया इस प्लान में मीडिएटर का रोल निभाने के लिए, जो कभी शांति के लिए काम नहीं किया और अपने देश को अच्छी तरह से संभाल नहीं पा रहे हो। पहले से आपने देखा है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला तो उनके पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि ईरान की पावर प्लांट अटैक के प्लान को 5 दिन के लिए पोस्टपोन किया जाता है, क्योंकि इसी वार को खत्म करने के लिए ईरान के साथ एक अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन ईरान की विदेश मंत्री ने कहा कि यूएस के साथ ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई है, जैसे आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े वार होने से रोक दिया था, जो बात बाद में झूठ साबित हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में अपना बात रखी। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा, जिससे साबित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। There was no call between the Prime Minister and President Trump. बाद में ट्रंप ने इसी बात को लेकर भारत के ऊपर गुस्सा हो गए थे। एक कहावत है, अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। मतलब जब ट्रंप को एहसास हुआ कि ईरान के साथ शुरू हुआ ये वार यूएस नहीं जीत पाएगा, अपने इमेज को बचाने के लिए उन्होंने 15 पॉइंट का पीस प्लान पेश किया, वो भी पाकिस्तान के माध्यम से ईरान को भेज दिया। इस पीस प्लान को लेकर ईरान मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के साथ नहीं, वो खुद के साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक फेल्योर है और यूएस के हार को छुपाने के लिए पूरी तरह से कोशिश हो रहा है। हालांकि ये 15 पॉइंट पीस प्लान को पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया है। ऑफिशियल्स और इजराइल चैनल 12 के मुताबिक 1 महीने की सीज फायर का प्रपोज किया गया है। ईरान के पास जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बचा हुई है और इसी के साथ न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। ईरानियन सॉइल से हमेशा के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। ईरान के पास जो भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हैंडओवर करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह और हमास जैसे रीजनल प्रॉक्सी को पूरी तरह से फंडिंग और हथियार सप्लाई बंद करना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की रेंज और क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। इसी डिमांड से पता चलता है कि ईरान की पूरी डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही हो और इसके बदले में ईरान को क्या क्या मिलेगा इसके ऊपर बात करते हैं। ईरान के ऊपर लगाया गया सभी सैंक्शन को हटा दिया जाएगा। यूएस की सहायता से ईरान की सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा, जो स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा और यूएस की मॉनिटरिंग से होगा। इधर ट्रंप ने पीस प्लान को भेजा है और उसी के साथ 3000 एडिशनल ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, ट्रंप ने इसी वार को खत्म करने के लिए चाहते हैं और इसी वार को बढ़ाने के लिए चाहते हैं। ईरान ने कहा कि यूएस का ये प्रपोजल मैक्सिमलिस्ट और अनरीजनेबल है, मतलब ये प्लान एक तरफा और गैर तर्कसंगत है। और इसी बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार्शियली खोला है नॉन होस्टाइल वेसल्स के लिए, यानी कि जो जहाज किसी तरह का खतरा या हमला नहीं कर सकता हो, जैसे इंडिया, चाइना, रशिया जैसे जहाज को इसी स्ट्रेट में पास किया जा रहा है। हजारों संख्या में जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के दोनों पास में खड़े हुए हैं। ईरान ने दुनिया का वो नस को दबा दिया है जिससे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जिस स्ट्रेट बंद होने से ऑयल और एनर्जी सप्लाई चेन टूट चुका है और अब ट्रंप को ये मजबूर कर रहा है घुटनों में लाने के लिए। यूएस की पीस प्लान को ईरान ने ठुकराने के बाद ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, बात मानो नहीं तो पहले से ज्यादा अटैक होगा।